गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने कहाँ तक निकाला था, हमने क्रिटिकल पाथ निकाल लिया था हमारे किसका, इस नेटवर्क डायग्राम का। ठीक है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट था इसमें जो क्रिटिकल पाथ आता है वो हमने निकाल लिया था। क्रिटिकल पाथ कौन सी एक्टिविटीज़ पे आता है, जिनमें कोई भी फ्लोट नहीं होता, जिनमें ज़ीरो फ्लोट होता है, वो एक्टिविटीज़ हमारी क्या बनाती हैं, क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ हमारा कहाँ से कहाँ तक आया था, 1 to 2 to 5, 5 to 6, 6 to 9 एंड 9 to 10। अब क्या करते हैं हम, अब हमारा जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बच जाती हैं, जो इस पाथ को कवर नहीं कर रही, वो होती है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। उनके लिए हम क्या निकालते हैं, उनका निकालते हैं हम, उनके लिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट कॉलम हमारा एक्टिविटीज़ के लिए, फिर उनकी ड्यूरेशन के लिए, फिर उनका अर्लीस्ट टाइम निकालते हैं। अर्लीस्ट टाइम में उनका स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम दोनों, फिर उनका लेटेस्ट टाइम निकालते हैं, लेटेस्ट में स्टार्ट और फिनिश दोनों, और फ्लोट्स निकालते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें तो फ्लोट्स होते हैं। अब उन फ्लोट्स को हम कैलकुलेट करेंगे कि वो फ्लोट्स कितने कितने आते हैं इनमें। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम है हमारा एक्टिविटीज़ का। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो लिख लेंगे। अब क्रिटिकल एक्टिविटी तो ये होगी जो पाथ में आ रही हैं, ठीक है, ये क्रिटिकल पाथ बना रही है। इनको छोड़ के जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं नॉन क्रिटिकल हैं, तो फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी हो सकती है, 1 2 3। तो फर्स्ट हमने लिख ली 1 2 3, ठीक है। दूसरी कौन सी है, 1 2 4। तीसरी कौन सी है, देखो 2 to 7 और 2 to 6, है ना। तो ये हो गया 2 to 6, फिर 2 to 7, उसके बाद 7 to 8, ठीक है, 7 to 8, फिर 8 to 10, और फिर 8 to 10 हो गई हमारी। और उसके बाद कौन सी बचती है, सिर्फ एक बचती है, वो कौन सी है, हमने 3 to 4 भी नहीं लिखा है ना, तो 3 to 4 और 4 to 9, तो 3 to 4 एंड 4 to 9, ये हमारी क्या हो गई, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जिनकी हम क्या निकालेंगे, जिनके लिए हम उनके फ्लोट्स निकालेंगे। अब देखो ड्यूरेशन, इनकी ड्यूरेशन तो हमें पता ही है, पहले ऑलरेडी गिवन है। तो 1 to 3 में कितनी ड्यूरेशन है, 2 डेज़ की, तो लिख देंगे ड्यूरेशन 2 डेज़। 1 to 4 में कितनी है, 13 डेज़, 13। अब नेक्स्ट कौन सी हमारी 2 to 6। 2 to 6 में कितने, 9 डेज़ लग रहे हैं, तो यहाँ आ गया 9 डेज़। अब 2 to 7 में, 2 to 7 में कितने लग रहे हैं, 2 डेज़ लग रहे हैं, तो 2। आगे देखो 7 to 8 में कितना लग रहा है, 4, यहाँ 4 लग गया। अब उसके बाद 8 to 10 में कितना लग रहा है, हमारे 10 डेज़ लग रहे हैं, 8 to 10 में 10 डेज़। अब 3 to 4 में, 3 to 4 में भी 10 डेज़, और 4 to 9 में 6 डेज़, तो यहाँ पे 10 और 6, ये हो गया हमारा। इनकी ड्यूरेशन लिख दी हमने। अब हमें क्या निकालना है, अर्लीस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम तो पता है, हमने पहले से ही नोट डाउन कर रखा है यहाँ पे। जैसे हम किसी एक्टिविटी आई से जे पे जाते हैं, ठीक है, तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग का टाइम कहाँ का लिखेंगे, इस फर्स्ट एक्टिविटी का, आईएथ एक्टिविटी का अर्लीस्ट क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या हो जाएगा, आईएथ एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट टाइम होगा, अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम, ठीक है। और जेएथ पे क्या हो जाएगा, वो उसका फिनिश टाइम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी कौन सी है, 1 2 3। तो फर्स्ट एक्टिविटी पे जो अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम है वो क्या हो जाएगा, इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो 1 2 3 में हम फर्स्ट एक्टिविटी का लिखेंगे क्या, E1 = 0, ठीक है। अब 1 to 4 में चेक करेंगे। 1 to 4 में क्या, फिर से फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसी का अर्लीस्ट टाइम लिख देंगे, स्टार्टिंग टाइम, तो ये भी 0। अब दूसरी कौन सी है, उसके बाद आती है हमारी 2 to 6। 2 का अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम क्या है, 6 है, तो 2 to 6 में किसका लिखेंगे हम, 2 का लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। अब 2 to 7 में, 2 to 7 में भी हम 2 का लिखेंगे, तो उसका भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब है हमारी नेक्स्ट 7 to 8, तो हम किसका लिखेंगे, 7th एक्टिविटी का, तो वो क्या है, 8 के इक्वल है, ठीक है। अब 8 to 10 में 8 का लिखेंगे, वो क्या है, 12 है, यहाँ 12 लिख दिया। 3 to 4 में देखो 3 का लिखेंगे, तो 3 to 4 में 3 का अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम क्या है, 2 है, तो वो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम हो गया, ठीक है। 4 to 9 में किसका लिखेंगे, 4 का लिखेंगे, और 4 का क्या है, 13 है, ठीक है। तो ये आ गया 4 to 9 में 13।
अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकल गया। अब निकालते हैं हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। अब देखो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास गिवन है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का, ये हमने निकाल लिया, प्लस में ड्यूरेशन, ये हमारी ड्यूरेशन हो गई। तो यहाँ देखो EI प्लस 2 कितना हो गया, ये 2, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 13, नेक्स्ट हो जाएगा 9 प्लस 6 15, और ये हो गया 8, ये 12, 22, 12, और ये कितना हो गया 19। तो ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ गया हमारा। अब अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम आ गया, फिनिश टाइम आ गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, लेटेस्ट टाइम। तो लेटेस्ट टाइम में पहले निकालेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम, क्योंकि लेटेस्ट फिनिश टाइम जब हमारे पास होगा उसी से हम निकाल सकते हैं लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम हमारा LJ होता है, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब LJ देखो, जब हम फर्स्ट एक्टिविटी के लिए करेंगे 1 to 3, जो हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है 1 to 3, तो 1 to 3 में लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना है। फिनिश निकालना है तो मतलब जो एंड पॉइंट पे है वहाँ पे जो लेटेस्ट टाइम होगा वही हो जाएगा ना इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो 1 to 3 पे जाएंगे तो थर्ड एक्टिविटी का जो लेटेस्ट टाइम है वही इसका क्या हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 to 4 पे लेटेस्ट टाइम क्या है 14, तो ये 14 आ गया। उसके बाद 2 to 6 में चेक करेंगे, 2 to 6 में हमारा कितना आ रहा है 17, लेटेस्ट टाइम कितना है 17 के इक्वल है, तो यहाँ पे 17, ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी है 2 to 7, उसके बाद कौन सी है 2 to 7। 2 to 7 में किसका देखेंगे, 7th एक्टिविटी का, क्योंकि अब फिनिश कर रहे हैं ना, तो फिनिश का एंड पॉइंट पे ही देखते हैं। तो ये कितना है 11, यहाँ पे लिख देंगे 11। उसके बाद 7 to 8 में हमारा 8th का देखेंगे वो क्या है 15, तो यहाँ पे 15 आ गया। 8 to 10 पे किसका है 10 का देखेंगे वो कितना है 25, तो 25 नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। उसके बाद 3 to 4 पे हम किसका देखते हैं 4th का, 3 to 4 में 4th का देखते हैं कितना है 14 है, तो यहाँ पे 14 आ गया। अब 4 to 9 नेक्स्ट लास्ट हमारी क्या है 4 to 9। 4 to 9 में किसका देखेंगे हम 9th एक्टिविटी का लेटेस्ट टाइम, वो क्या है 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ गया। ये सब फिनिश टाइम निकाल लिया। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल देंगे स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो वो निकलेगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा हमारा LJ माइनस TIJ, मतलब फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन। फिनिश टाइम कितना है 4 माइनस 2, फर्स्ट एक्टिविटी जो ये 1 to 3 एक्टिविटी है नॉन क्रिटिकल, इसका स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा लेटेस्ट 4 माइनस 2 2, 14 माइनस 13 1, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा 9, 15 माइनस 4 कितना आएगा 11, 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा 15, और 14 माइनस 10 कितना आ जाएगा 4, और 20 माइनस 6 कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम आ गया इन एक्टिविटीज़ का। अब हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, फिनिश टाइम, और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम दोनों अवेलेबल हैं। अब हमें निकालने हैं इनके फ्लोट्स कि इनमें कितना फ्लोट था। जो ये एक्टिविटी है हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, इनमें फ्लोट्स अवेलेबल होता है, तो फ्लोट निकालने हैं इनके। एक तो टोटल फ्लोट निकालना है, दूसरा निकालना है फ्री फ्लोट। अब टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का फॉर्मूला आपको पता है। टोटल फ्लोट का क्या होता है LJ माइनस TIJ, मतलब कि जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यहाँ से देखो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमारा कितना है 2 फर्स्ट एक्टिविटी के लिए, और स्टार्ट टाइम जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो गया 2, और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है 0, तो 2 माइनस 0 यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट देखो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, और नेक्स्ट क्या है 9 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के। 11 माइनस 8 3, और 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्या है 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 के, और 13 माइनस 14 माइनस 13 कितना आ गया 1 के। तो ये क्या आ गया इसका टोटल फ्लोट आ गया। उसके बाद हमें निकालना है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट होता है हमारा EJ माइनस EI माइनस TIJ। अब हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम गिवन है EI, EJ निकालना है। मतलब EJ क्या होता है, जब हम ith एक्टिविटी से
जेएथ पे जाते हैं। तो एक तो अर्लीस्ट टाइम किसका होता है, आईएथ एक्टिविटी का होता है, एक होता है जेएथ एक्टिविटी का अर्लीस्ट टाइम होता है, ठीक है। तो जेएथ एक्टिविटी का अर्लीस्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट टाइम ऑफ आईएथ एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन। अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे हमारी फर्स्ट जब हम 1 2 3 जाते हैं, ये हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है 1 2 3। यहाँ देखो जब हम 1 2 3 जाते हैं तो 1 क्या हो गया, आई हो गया, 3 क्या हो गया, जे हो गया। तो आई का अर्लीस्ट टाइम क्या है, 0 अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, और जे का क्या है 2 है। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, 2 माइनस 0। हमारे जो फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या है, ई जे माइनस ई आई। ई जे कितना है 2 और ई आई कितना है 0, है ना। ई जे कितना है 2, ई आई कितना है 0। तो 2 माइनस 0 और माइनस में क्या करते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी है 2 डेज। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए फ्री फ्लोट कितना है, 0 है। जो सेकंड है 1 2 4, जब हम 1 2 4 जाते हैं तो 1 हमारा आई हो गया, 4 क्या हो गया, जे हो गया। तो ई जे कितना है 13 और ई आई कितना है 0। तो यहाँ लिख देंगे 13 माइनस 0 और माइनस में क्या आता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी कितनी है 13। तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम 2 to 6 मतलब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है 2 to 6। तो 2 हमारा आई हो गया, 6 हमारा जे हो गया। तो ई जे किसके इक्वल है 17, ई जे की वैल्यू लिख देते हैं 17 और ई आई की हमने यहाँ भी लिख रखी है, ई आई कितना है 6 के इक्वल है। और माइनस में क्या आ जाएगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी है 9, ठीक है। तो 17 माइनस 6 कितना हो गया 11, 11 माइनस 9 कितना हो गया 2, ठीक है। अब हमारी कौन सी एक्टिविटी है 2 to 7। तो 2 हमारा आईएथ एक्टिविटी, 7 हमारी जेएथ एक्टिविटी। तो ई जे की वैल्यू कितनी है 8 है, ई आई की वैल्यू कितनी है 6 है। तो 8 माइनस 6 और माइनस में क्या आ जाएगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी है इसकी ड्यूरेशन है 2, ठीक है। तो यहाँ से -2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी 7 to 8 तक। नेक्स्ट क्या है 7 to 8, 7 आई हो गया, 8 हमारा क्या हो गया जे हो गया। अब ई जे की वैल्यू 12 है, ई आई की वैल्यू क्या है 8 है। तो 12 माइनस 8 माइनस में क्या आएगा जो ड्यूरेशन होती है 4। तो 12 ये भी क्या आ जाएगी 0 के इक्वल। अब नेक्स्ट तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है 7 to 8 हो गया, 8 to 10। 8 to 10 में देखेंगे 10th हमारी क्या होगी जेएथ एक्टिविटी। तो E10 हमारा 25 है, E8 हमारा 12 है। तो 25 माइनस 12, ठीक है, और माइनस ड्यूरेशन कितनी है 10। तो 25 माइनस 12 कितना हो गया 13, 13 माइनस 10 कितना आ गया 3, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी है 3 to 4, हमारी जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है 3 to 4। 4 कितना है L4 की वैल्यू 12 मतलब सॉरी E4 की वैल्यू कितनी है 13 माइनस E3 की वैल्यू कितनी है 2। तो 13 माइनस 2 और माइनस क्या आ जाएगी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी है 10। तो 11 माइनस 10 कितना आ गया 1। अब 4 to 9 में देखेंगे E9 की वैल्यू 20 है और E4 की वैल्यू कितनी है 13। तो 20 माइनस 13 और माइनस में कितना आ जाएगा इसका ड्यूरेशन 6। तो ये कितनी आ गई ये आ गई हमारी 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो ये हमारी क्या आ गई नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की टेबल निकाली है हमने, जिसमें हम क्या निकालते हैं उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और उसके फ्लोट्स निकालते हैं, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। इस क्रिटिकल पाथ एनालिसिस मेथड में हमें क्या क्या निकालना होता है, एक तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, फिर क्रिटिकल पाथ कौन सा है, फिर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए क्या निकालते हैं हम फ्लोट्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।